दोस्तों नमस्कार, ओमी टेक्नोलॉजी चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेंशन स्कीम के बारे में। ईपीएफओ जो बोर्ड है वो 6 सितंबर को अपना एक मीटिंग रखने वाला है, एक बैठक है जहां पे ईपीएफओ 95 पेंशन जो स्कीम है उस पर चर्चाएं होंगी। देखिए जो अभी सामने खबर निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है जो 1000 से 3000 रुपये तक आपको पेंशन की याचिका दायर की गई थी, वो 1000 से 3000 नहीं बल्कि वो 9000 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। इसी के विषय में चर्चा होने वाली है। ईपीएफओ 95 के मेंबर्स जो बोर्ड सदस्य हैं उनके और जो एम्प्लॉयज संघ है उसके बीच में चर्चाएं होंगी। तो चलिए हम एक नज़र डाल लेते हैं अपने तो मैं कुछ स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको दिखा देता हूं कि क्या क्या उसमें चर्चाएं हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ों को सामने रखा गया है। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ पे सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 9000 रुपये तक बढ़ेगी न्यूनतम पेंशन। 6 सितंबर को ईपीएफओ बोर्ड लेगा फैसला, यानी कि 6 सितंबर को ईपीएफओ बोर्ड का जो मीटिंग है उसमें क्या फैसला लिया जाएगा उसी पे हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो 1 से 3000 रुपये तक का पहले आपको पेंशन मिलता था अब वो 9000 रुपये तक न्यूनतम पेंशन कर दिया जाएगा। इसके आगे चलते हैं तो आप सामने देख सकते हैं कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पेंशन को लेकर इन दिनों काफ़ी चर्चा चल रही है। कर्मचारी पेंशन स्कीम को लेकर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ न्यूनतम पेंशन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। यानी कि ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन पर अब 6 सितंबर को बड़ा फैसला हो सकता है। दरअसल 6 सितंबर को ईपीएफओ बोर्ड बैठक होनी है। बोर्ड बैठक के एजेंडों में न्यूनतम पेंशन का मुद्दा भी शामिल है। यानी कि वही बात हो गई ना, सामने 6 सितंबर को एक बहुत ही बड़ा बैठक होने वाला है जो 6 सितंबर को ईपीएफओ बोर्ड अपना एक फैसला लेगा कि 1 से 3000 रुपये तक का जो न्यूनतम पेंशन स्कीम की दर है वो अब 9000 रुपये तक बढ़ाई जाए। देखिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि लंबे समय से मिनिमम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाने की डिमांड है। उम्मीद की जा रही है कि नए लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में इस पर 6 सितंबर को फैसला लिया जा सकता है। मार्च में संसद की स्टैंडिंग कमेटी में मिनिमम पेंशन की राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये तक करने की सिफारिश की थी। हालांकि पेंशनर्स की डिमांड की पेंशन की राशि बहुत कम है, इसे बढ़ाकर कम से कम 9000 रुपये तक किया जाना चाहिए ताकि सही मायने में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फ़ायदा मिले। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि 1000 से 3000 रुपये जो पेंशन की मिनिमम राशि थी उसकी सिफारिश किया गया था, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि मुझे 1000 से 3000 नहीं बल्कि 9000 रुपये तक मिलना चाहिए ताकि जो भी पेंशन धारक हैं उन्हें कम फ़ायदा मिल सके। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कोर्ट ने माना पेंशन को मौलिक अधिकार। यानी कि ईपीएफओ बोर्ड मेंबर और भारतीय मजदूर संघ के जनरल सेक्रेटरी ब्रिजेश उपाध्याय के मुताबिक 5 राज्यों के हाई कोर्ट ने पेंशन को मौलिक अधिकार माना है। यानी कि मौलिक अधिकार मान लिया है 5 राज्यों के सुप्रीम कोर्ट ने, और इसकी सीलिंग को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन भी है। सीलिंग हटेगी तो उसका फ़ायदा पेंशन में मिलेगा। हालांकि डिमांड है कि कर्मचारी के रिटायरमेंट से ठीक पहले की आखिरी शरीर के अनुसार पेंशन तय की जानी चाहिए। वही श्रम मंत्रालय ऐसा करने में अपनी असमर्थता जता चुका है, लेकिन 6 सितंबर की बैठक में इस एजेंडे को भी शामिल किया गया है। तो है ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि अगर 6 सितंबर को जो भी ईपीएफओ बोर्ड मेंबर की तरफ से जो भी फैसला लिया जाएगा एक अच्छी और बड़ी पहल हो सकती है। इसके आगे मैं आपको ये भी बता दूं कि भले ही पेंशन को बढ़ाने की चर्चा चल रही है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार के पास फ़िलहाल फंड नहीं है। कोविड महामारी और इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकने से सरकारी खजाने पर असर पड़ा है। पहले भी इस बात को रखा जा चुका है। बिना अतिरिक्त बजटीय सहयोग के न्यूनतम पेंशन को बढ़ाना मुश्किल है। ऐसे में इस बार भी पेंशनर्स को इस मामले में राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है।
अब इस मामले को लेके बहुत ही गंभीर बात यह है कि इसके पहले भी इस पे विचार किया जा चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड महामारी की तरफ से भारतीय खजाने पर सबसे बड़ा उसका असर पड़ा है। अब देखिए इसमें क्या है कि जब तक अतिरिक्त कोई बजट का सहयोग नहीं होगा तब तक सरकार भी इस मामले को लगता है कि पास नहीं करेगी और इसमें भी राहत मिलता हुआ नज़र नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या है EPS 95 पेंशन स्कीम, यानी EPFO के तरफ से प्रोविडेंट फंड पाने पर सभी सब्सक्राइबर्स के लिए कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 है। इसमें संगठित क्षेत्र के तहत काम करने वाले लोगों को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। इसके लिए कर्मचारी के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी करना अनिवार्य है। स्कीम के तहत नियोक्ता EPFO में 12% राशि कर्मचारी के नाम पर जमा करते हैं। इसके साथ ही 8.33% रकम पेंशन के लिए जमा हो जाती है, जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन फंड में अंशदान के आधार पर पेंशन की राशि तय की जाती है। इसके तहत मिनिमम 1000 रुपये की पेंशन दी जाती है। स्कीम में भी विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन की सुविधा मिलती है। अगर कर्मचारी की नौकरी के दौरान 58 साल से पहले मौत हो जाती है तो इसके लिए पत्नी और बच्चों को भी पेंशन मिलता है। दोस्तों इस बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसे आप चेक कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा कुछ वीडियो के कुछ खास टिप्स जिसे हम आज इस वीडियो में अपने कवर किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल की जो घंटी है उसको जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो बना के आप तक पोस्ट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।